हेलो फ्रेंड, सोवी के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदीप आर्यन। फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिट होगा। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर और टॉपिक्स पर, और हमारे जो इम्पोर्टेंट जो टॉप पॉइंट्स हैं उनको मैं लेकर चलता हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोडिंग और डिकोडिंग में दोस्तों क्या होता है, हम सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं कि हमें जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे हम देखें कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 होते हैं, लेकिन हमें इनकी जो प्लेस वैल्यू दोस्तों हमें वो याद होनी ही चाहिए, चाहे आप उसमें रट्टा मारो कुछ भी करो, लेकिन प्लेस वैल्यू हमें एक वर्ड की याद होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है एक नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, 3 सी नंबर पर आता है, 4 पर डी पर आता है, 5 पर ई आता है, 6 पर एफ आता है, जी 7 पर आता है, एच 8 पर आता है, आई 9 पर आता है, जे 10 पर आता है। बाकी जो बचते हैं दोस्तों, जो हमारे ये बाकी जो 26 बचते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनको हम याद कैसे करें। या देखो, कोई रट्टाफिकेशन तो है नहीं, हमें इन पर याद ही करने पड़ेंगे। रट्टा मारो कुछ भी करो, लेकिन इनको हमें इनकी प्लेस वैल्यू मालूम ही होनी चाहिए। मैं इनके रिवर्स की जो वैल्यू है, मतलब जो इनके जो विपरीत वर्ड है, वो मैं आपको बता दूंगा, उनकी ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो इनकी जो प्लेस वैल्यू तो आपको रट्टा मारो कुछ भी करो, लेकिन प्लेस वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए दोस्तों। अगर आपको प्लेस वैल्यू इनकी नहीं मालूम, तो आपको क्वेश्चन करते समय आप फिर उन पर क्या करोगे, आप तुक्का ही मारोगे। लेकिन मैं दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि आपको हर एक वर्ड की प्लेस वैल्यू मालूम ही होनी चाहिए। जैसे पता है अभी ये स्टार्टिंग जो 8-10 हैं, जैसे कि एक नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, 4 डी पर आता है, 5 पर ई आता है, 6 पर एफ आता है, एस जैसे कि हमारा एस, अब एस हमारा कौन से पर आता है, 19 पर आता है, टी 20 पर आता है। अब मैं चलो कुछ की इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कैसे। अब ये लास्ट के 3 बचते हैं, हमें पता है भाई लास्ट में वाई 25 पर आता है, 26 पर जेड आता है। ठीक है दोस्तों, अब आपने एक मैच देखा होगा T20 यानी कि T20 यानी टी जो आता है 20 नंबर पर आता है, एन हमारा 14 पर आता है, एन 14, ठीक है ना। तो ये 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, पी 16 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, हमारा जे हमने बता दिया, के 11, L12, M13 और हमारा बचता है ये यू आता है हमारे 21 पर, V आता है हमारा 22 पर, और W आता है हमारा 23 पर, 24 पर आता है X, और 25 पर आता है Y, और 26 पर आता है Z। तो दोस्तों मैं बस आपको सिंपली यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारी जो अल्फ़ाबेट है उनकी हमें प्लेस वैल्यू मालूम ही होनी चाहिए। अगर आपको उनकी प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है, तो आप क्वेश्चन करते समय आपको काफ़ी वो होगी, फिर आप लास्ट में तुक्का ही मारोगे कि जब आपको प्लेस वैल्यू में ही नहीं मालूम होगी दोस्तों, आप कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, बस आपको प्लेस वैल्यू इनकी याद कर लेनी चाहिए। हर एक वर्ड की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर जब आपसे डायरेक्टली पूछे भैया जी कौन से नंबर पर आता है, तो भाई हमें पता है जी 7 पर आता है। आपसे पूछे कि एस कौन से नंबर पर आता है, भाई हमें पता है एस 19 पर आता है। तो ये हमें प्लेस वैल्यू मालूम ही होनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ इनकी जो रिवर्स वैल्यू उनको आप कैसे याद करूँ। वो रिवर्स वैल्यू जो है, मैं इनकी जो रिवर्स वैल्यू है उनकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको दोस्तों कि आपको कैसे याद करनी है। ठीक है, चलो दोस्तों मैं आपको ट्रिक पर लेकर चलता हूँ, आप कैसे उनकी ट्रिक करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रिक क्या है, आप जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ए जेड। अब ए के अपोजिट जेड है और जेड के अपोजिट आएगा ए के अपोजिट क्या है, जेड है, और जेड के अपोजिट ए है। ठीक है ना। तो आज मान लो, तो MN, आज मान लो कि इंडियन रेलवे के फॉर्म निकल रहे हैं, योग्यता हाई स्कूल है। अब आपको मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज मान लो इंडियन रेलवे के फॉर्म निकल रहे हैं। अब आपको पता है फॉर्म निकले तो भरने कहाँ जाए, भरने कब जाए, भरने जाओ 6 बजे। अच्छा चलो, लेकिन 6 बजे तो दूध वाला भी आता है,
दूध वाला कोई नहीं, दूध वाले से दूध ले लो पहले, और दूध लेने के बाद फिर कहाँ जाओ, जीटी रोड पर जाओ। जीटी रोड कहाँ है, ये बाईपास पर पड़ता है। जीटी रोड कहाँ पड़ता है, ये हमारा बाईपास पर पड़ता है। मिलने के बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है उसमें उसका हो जाता है सिलेक्शन, तो केपी पोस्टिंग कहाँ मिलती है, कानपुर में। कानपुर के बाद जब उसमें बंदा हो जाता है, उसमें कुछ फ्यू ऐब होते हैं, फ्यू उसमें ऐब होते हैं। उन ऐब को दूर करने के लिए वो कहाँ जाता है, जकार्ता। तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है ना, बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। अगर जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस तरह से करते हो तो मैं कह रहा हूँ रिवर्स वैल्यू बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। बस मेरे साथ आप दोहराओ कि ए के, अब मैंने लिखा ना ए के अपोजिट जेड है, एम के अपोजिट एन है, एन के अपोजिट एम होगा। ये इनके रिवर्स वैल्यू है दोस्तों, कि ए के अपोजिट कौन आएगा, जेड आएगा, एम के अपोजिट एन आएगा, एल के अपोजिट ओ आएगा, ओ के अपोजिट एल आएगा, आई के अपोजिट आर आएगा, आर के अपोजिट आई आएगा। यानी कि जितने वर्ड लिखे गए हैं ये एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, अपोजिट है। अब इनको याद कैसे करें, याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि मैं बता देता हूँ। जैसे कि आज मान लो, आज मान, तो ये क्या है, आज मान लो कि इंडियन रेलवे, आज मान लो कि इंडियन रेलवे एक फॉर्म निकले। अब आपको पता है इंडियन रेलवे में जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उस पर मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल। अब हाई स्कूल है भाई, आप पता है जो इंडियन रेलवे एक फॉर्म निकले तो आप भरोगे भी। भरने के कब जाना है भाई, भरने जाओ आप 6 बजे, 6 यानी कि सी के अपोजिट एक्स होगा। अब आपको पता भी 6 बजे जाना, तो 6 बजे तो दूध वाला भी आता है, तो DW दूध वाला। तो आप क्या करोगे, दूध लेके फिर आप फॉर्म तो आपको भरना है, फॉर्म भरने जाओगे, फॉर्म भरने आप कहाँ जाओगे, जीटी रोड पर जाओगे आप। अब ये जीटी रोड कहाँ पड़ता है भाई, जीटी रोड पड़ता है बाईपास पे। जीटी रोड कहाँ पड़ता है, बाईपास पे। अब बंदे ने एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है वो कानपुर होती है, कानपुर। अब बंदे को जब पोस्टिंग मिलती है तो उसमें कुछ फ्यू ऐप थे, फ्यू का मतलब जानते, फ्यू मतलब थोड़े से ऐप थे, ऐप तो फ्यू ऐप थे। उन ऐप को दूर करने के लिए वो कहाँ जाता है, वो जकार्ता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि आज मान लो कि इंडियन रेलवे के फॉर्म निकल रहे हैं, योग्यता कितनी है, हाई स्कूल। तो आज मान लो इंडियन रेलवे के फॉर्म निकल रहे हैं, योग्यता हाई स्कूल है, 6 बजे जाना है, दूध वाला 6 बजे आता है, जीटी रोड पर फॉर्म भरने हैं। ठीक है ना, जीटी रोड कहाँ पड़ता है, बाईपास पर पड़ता है। बंदे की पोस्टिंग मिल जाती है कानपुर में। उसमें कुछ फ्यू ऐप थे, उन ऐप को दूर करने के लिए वो कहाँ जाता है, जकार्ता जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी, लेकिन मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूँ आपको। जैसे कि तो हिंदी में कैसे लिखेंगे कि आज मान लो इंडियन रेलवे के फॉर्म निकलते हैं, तो इंडियन रेलवे फॉर्म योग्यता हाई स्कूल, योग्यता क्या हाई स्कूल थी। 6 बजे जाना है, तो 6 बजे यानी कि 6 बजे जाना है, 6 बजे दूध वाला भी आता है। अब दूध वाला आएगा, फॉर्म भरने भी जाना है, फॉर्म भरने कहाँ जाना है, जीटी रोड पर। अब जीटी रोड कहाँ पड़ता है, जीटी रोड पड़ता है बाईपास पे। और बाईपास पे पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, तो बाईपास पे पढ़ने के बाद उसकी पोस्टिंग कहाँ मिलती है, कानपुर, यानी कानपुर। अब कानपुर में मिलने के बाद उसमें कुछ बंदे के पास ऐप भी थे, तो फ्यू ऐप थे उसमें, उन ऐप को दूर करने के लिए कहाँ जाता है, जकार्ता जाता है। तो ये दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक। तो चलते हैं आज के हमारे जो दोस्त जो क्वेश्चन मैं लेकर आए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे दोस्तों। तो चलो उन क्वेश्चनों पर चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा तो मैं लेकर चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा ये वाला है, कह रहा है कि लिंक को MJOL लिखा जाता है, तो बोल को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि जो लिंक है LINK, लिंक को लिखा जा रहा है MJOL। कह रहा है बोल को कैसे लिखेंगे, तो बोल को लिखो दोस्तों, कैसे लिखेंगे भाई बोल। आपको बताया पहले तो मैंने क्या कहा था कि प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप कर दोगे, प्लेस वैल्यू नहीं याद तो कैसे करोगे। अब आपको बताया भी L कितने नंबर पर आता है, L 12 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, K JK यानी कि K 11 पर आता है।
अब इनकी प्लेस वैल्यू नीचे डालो कि M 13 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, L 12 पर आता है। अब ये देखो कि इसमें क्या भाई 12 से 13 हो रहा है, 12 से 13, 9 से 10 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, और ये 11 से 12 हो रहा है, यानी कि ये सब में +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। तो इसमें भी क्या हम क्या करेंगे, इसमें सब में हम +1 कर देंगे, सब में +1 कर देंगे। आपको पता है B से क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, A से क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, L J के L हमारे कौन से पर आता है, 12 पे, L कौन से पर आता है, 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा, 12 से क्या आएगा, 13, और 13 पे क्या आता है, M, तो L क्या आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, M, यानी कि B के बाद क्या आएगा, C, एक +1 होगा ना, A से में +1 हो जाएगा तो B, L में +1 हो जाएगा, यानी कि 12 में एक जुड़ जाएगा 13, 13 पे क्या आता है M, इसी तरह इसमें भी L में +1 हो जाएगा, तो सब में, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, CBMM। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा ये होगा CBMM। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा, थर्ड होगा, CBMM। ठीक है दोस्तों, अब हमारे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि DOW एंड डाउन, DOW, तो दोस्तों इसमें दूसरे में क्या कह रहा है कि किसी कोड भाषा में डाउन को FQYP लिखा जाता है, तो रोस्ट को कैसे लिखेंगे, कि डाउन को कह रहा है कि डाउन, भाई ये डाउन है, डाउन को कैसे लिख रहा है, डाउन को लिख रहा है ये FQY और P, तो रोस्ट को कैसे लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा इनकी सबकी प्लेस वैल्यू दोस्तों आपको याद होनी ही चाहिए, याद करने के लिए तो 4 पर आता है, O 15 पर आता है, W कितने पर आता है, 23 पर आता है, और N कितने पर आता है, 14 पर। नीचे डालो इसको, ये कितना है, P 16 पर आता है, Y 25 पर आता है, Q 17 पर आता है, F 6 पर आता है। अब ध्यान से देखा जाए तो 4 से 6 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है, 23 से 25 हो रहा है, 14 से 16, यानी कि +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। तो इसमें सब में क्या होगा दोस्तों, +2 ऐड हो जाएगा। तो चलो इसमें, अब आपको पता है R कितने पर आता है, R 18 पर आता है, O कितने पर आता है, 15 पर आता है, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है। अब प्लस सब में ऐड करो तो 18 2 20, 18 2 20, 20 पर क्या आता है T, 15 2 17, 17 पर क्या आता है Q, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 21 पर आता है U, और 20 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 22 पर आता है V, यानी कि TQUV। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, TQ, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा TQUV। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में बोल्ट को CQTX लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कोल्ड को कैसे लिखेंगे, यानी कि बोल्ट कह रहा है कि बोल्ट को कैसे लिख रहा है CQTX। तो बताओ उसी कोड भाषा में कोल्ड को कैसे लिखेंगे, उसी भाषा में कोल्ड को कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखो B कितने नंबर पर आता है, B 2 पर आता है, O कितने पर 15 पर आता है, L कितने पर 12 पर आता है, और T कितने पर आ रहा है, T दोस्त हमारा आता है 20 पर। C कितने पर आता है, C आता है 3 पर। Q कितने पर आता है, 17 पर आता है, और ये T कितने पर है, CTQX लिखा जाता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते कुछ। दोस्तों इसमें जो ये T है ना, T की जगह ये O आएगा, ये T की जगह ये O आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। तो कह रहा है कि B से C आ रहा है, अब O कितने पर आता है, O आता है हमारे 15 पर, और B T पर आता है 20, और ये कितने पर आता है 24 पर। अब ध्यान से देखो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि B से C आ रहा है तो +1 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ 12 से 15 हो रहा है +3 हो रहा है, 20 से 24 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्त, यानी कि इसमें +1 +2 +3 यानी +4 की वैल्यू चल रही है। अब C में एक जोड़ेंगे क्या आएगा D, C में एक जोड़ा D, O कितने पर आता है, ये 3 पर, ये 15 पर, ये 12 पर, ये कितने पर है, ये 4 पर, यानी कि 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, 17 पर क्या आता है Q। L कितने पर है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 पर आता है O,
इस तरह डी में 4 जोड़ेंगे, एच आता है 8 पर, यानी कि DQOH, DQOH इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। तो ये हमारा जो ऑप्शन पहला ही है ये DQOH। ठीक है दोस्तों, DQOH। तो चलते हैं अब हमारे दोस्तों, हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस पर चलते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है इसमें, कह रहा है फॉरेस्ट को FOREST, फॉरेस्ट को क्या लिख रहा है ये GQFU लिख रहा है। तो फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा, तो फ्लावर को कैसे लिखेंगे, FLOWER। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इनमें सब में आपको प्लेस वैल्यू तो दोस्तों याद होनी ही चाहिए कि F कितने पर रहता है 6 पर, O 15 पर, R कितने पर 18 पर, E कितने पर 5 पर, S 19 पर और T 20 पर। अभी क्या हो रहा है, ये 7 पर, Q कितने पर है 17 पर, U कितने पर आता है 21 पर। ठीक है दोस्तों, तो F कितने पर है 6 पर, O कितने पर है 15 पर और W कितने पर आता है 23 पर। अब हम देखते हैं कि 6 से 7 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है और 18 से 3, यानी कि +1 +2 और +3 हो रहा है दोस्तों, +2 और +3। इसी तरह इसमें भी ये +1 +2 और +3, क्योंकि 5 से 6 हो रहा है, 19 से 21 हो रहा है, ये दोस्तों 21 है, और 20 से कितना 23 हो रहा है, यानी कि +1, यानी कि जिसमें जो लगेगा वो +1 +2 और +3, फिर +1 फिर +2 और फिर +3। अब हमें पता है F कितने नंबर पर आता है 6 पर, L कितने पर आता है 12 पर, O कितने पर है 15 पर, W 23 पर, E 5 पर और R 18 पर। अब सब में इसमें 6 में 1 जोड़ो 7, 7 पर क्या आएगा G, 12 पे आता है L, तो 2 ऐड करेंगे 14, 14 पर आएगा N। इसी तरह 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 18 पर आता है R, 18 पे क्या आता है 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, 18 +1 फ्लावर है ना, तो 15, 15 में 3 ऐड करें 18, 18 पर आएगा R। इसी तरह W में 1 ऐड करेंगे तो 24, 24 पर आएगा X। इस तरह 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 पर आता है G। इस तरह 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, 21 पर आता है U। यानी कि 6, ये कितने है 7 पर, ये कितने है 14, ये 18, क्योंकि +1 +2 +3, इसी तरह +24 हुआ, ये 7 हुआ और ये कितना हुआ 21 हुआ। अब देख सकते हो दोस्तों 6 से 7 आया, 6 से 7, 12 से 14, 15 से 3 18, ठीक है ना। इस तरह 23 से 1 24, 5 और 2 7, 18 और 3 21। तो ऑप्शन हमारा क्या बना GNQR, GNR, ये कहाँ है ऑप्शन हमारा G। तो दोस्तों इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो चलो जो भी ऑप्शन हमारा बनेगा दोस्त यही बनेगा, बाय मिस्टेक कुछ और लिखा गया होगा इसमें से, लेकिन जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा GNRXGU। हमारा जो ऑप्शन बनेगा ये वाला बनेगा GNRXGU। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा पाँचवा नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि माइन को OGP से लिखा जा रहा है, माइन को यानी कि MINE, माइन को क्या लिख रहा है, ये माइन को लिख रहा है OGPC। तो कह रहा है कि साइन को कैसे लिखेंगे, SIGN, साइन। अब ये कितने पर है भाई, M 13 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है और E 5 पर आता है। इसी तरह O 15 पर है, G 7 पर है, P 16 पर है और C कितने पर है, ये 3 पर है। अब ध्यान से देखो तो ये +2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है और ये -2, यानी कि इसमें जो वैल्यू चलेगी वो +2 -2, यानी कि जो इसमें लॉजिक चल रहा है +2 -2 +2 और -2 का चलेगी वैल्यू। इसी तरह S में 2 जोड़ो, S कितने पर आता है, S आता है 19 पर, I कितने पर आता है 9 पर, G कितने पर है 7 पर, N कितने पर है 14 पर। 19 में 2 जोड़े 21, 21 पर आता है U।
आई आता है 9 पर, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 पर आता है जी। इस तरह जी आता है 7 पर, 7 में 2 जोड़े, पहले हमने जोड़ दी फिर यहाँ घटा दिया जी, फिर ये कितना है 7, 9 पर आएगा आई, फिर एन 14, 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, 12 पर आएगा एल, यानी कि यू जी आई एल, यू जी आई एल। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये पहले वाला ही यू जी आई एल, क्योंकि इसमें दोस्तों जो लॉजिक चल रहा है वो +2 -2 फिर +2 और फिर -2 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो लॉजिक चल रहा है +2 -2 +2 और -2 का लॉजिक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का जो कोड है वो BCNEF है, तो उसी भाषा में कैट का कोड क्या होगा। यानी कि जो डॉग है, डॉग को क्या लिख रहा है, ये डॉग को लिख रहा है BCMNEF, तो कैट को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो दोस्त, जो डी है, डी से पहले 2 वर्ड लिख रहे हैं ये BC, डी से पहले 2 वर्ड हैं ये BC। इसी तरह से ओ जो है, ओ से पहले 2 वर्ड हैं M और N। इसी तरह जी से पहले 2 वर्ड हैं E और F। तो यही लॉजिक इसमें काम करेगा। सी से पहले 2 वर्ड कौन से आते हैं, A और B, लिखो। इस तरह से A से पहले 2 वर्ड कौन से आएंगे, Y और Z। इसी तरह T से पहले 2 वर्ड कौन से आएंगे, R और S। ठीक है ना। इसमें लॉजिक दोस्तों ये लग रहा है कि डी है, डी से पहले हमें पता है जो डी है, डी से पहले 2 वर्ड कौन से हो सकते हैं, बट डी से पहले 2 वर्ड होते हैं बी और सी, क्योंकि BCD। इस तरह से ओ से पहले 2 वर्ड कौन से होंगे, MNO, यानी कि MNO। MN के बाद क्या आता है, ओ आता है ना। इसी तरह जी से पहले 2 वर्ड कौन से होंगे, E और F, क्योंकि EFG। इसी तरह C है, C से पहले 2 वर्ड कौन से होंगे, A और B, भाई A और B होगा ना। इस तरह से ए से पहले 2 वर्ड कौन से होंगे, वाई और जेड, क्योंकि वाई जेड ए। इस तरह टी से पहले 2 वर्ड होंगे RST। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ABYZ RS, ABYZ RS। हमारा ऑप्शन जो है ये पहले वाला ही है दोस्तों, क्योंकि ABYZ RS। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में या किसी कोड भाषा में अतुल का जो कोड है दोस्तों वो कितना है, 54 है, तो मीना का कोड क्या होगा। यानी कि जो अतुल है, अतुल का जो कोड है कितना है, अतुल का कोड दोस्तों है 54 है। तो कह रहा है मीना का कोड बताइए। तो मीना का कोड क्या होगा दोस्तों, हमें पता है 1 नंबर पर है, T20 पर आता है, U21 पर आता है, L12 पर आता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम ये करके देख लेते हैं भाई। अब 54 हमें बनाना, 54 कैसे बना सकते हैं। 54 बनाने के लिए हम सबसे पहले इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना, इनको ऐड करके देख लेते हैं भाई। 20 और 1 21, 21 एक में जोड़ा 1 22, 22 20 42 और 42 और 12 54। बिल्कुल इनकी मतलब प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है, इनकी जो प्लेस वैल्यू ऐड की गई है तब इसका आंसर 54 आ रहा है। यानी कि इनकी जो प्लेस वैल्यू ऐड करी है तब ये 54 बन रहा है। इसी तरह मीना की भी प्लेस वैल्यू हम ऐड करेंगे तो ये नहीं कि M कितने पर आता है 13 पर, I कितने पर आता है 9 पर, N कितने पर आता है 14 पर, ये कितने पर आता है 15 पर। और 13 में 7 जोड़े, 13 में 7 जोड़े 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, और 23 में 14 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना बैठता है, 23 में 14 जोड़ा तो कितना 37, यानी कि 37। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, ये 37 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नए सेशन में दोस्तों। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों बस लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों मैं ऐसे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं रीजनिंग के जितने भी चैप्टर होंगे, चाहे वर्बल हो नॉन वर्बल हो, उनकी क्लास बिल्कुल अच्छे तरह से लूँगा दोस्तों। बस मेरा एक ही आपसे कहना है दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो को आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो इसी तरह से मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा।
और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिट होंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है अब एमटीएस की भी वैकेंसी निकली है जिसमें 12-13 हज़ार वैकेंसी है, जो कि आने वाले समय में एग्ज़ाम उसका अप्रैल या मई में उसका एग्ज़ाम दे रखा है दोस्तों। टेंटेटिव हो भी सकता है, लेकिन एसएससी अब बहुत जागरूक, एसएससी अब बहुत स्पीड से काम कर रहा है दोस्तों, तो एग्ज़ाम उसका हो गई। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से अच्छे रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, मैं अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, या कोई से भी रीजनिंग का कोई सा भी चैप्टर हो, मैं उसको एक अच्छे तरह से उसको सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। और उसके जो क्वेश्चन भी होंगे ना इम्पोर्टेंट, पहले तो मैं उसकी बेसिक बताऊंगा उसको, और अच्छे से उसके जो क्वेश्चन होंगे, जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, वो मैं आपको सोल्व करूँगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिट होंगे दोस्तों। बस मैं लास्ट में एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो आपको 100% में से अगर जो 5% भी अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो।